तो चलिए इस चैनल पे बहुत दिनों बाद एक्टिव हुए हैं बहुत सारे टॉपिक के साथ। मतलब पिछले कुछ घंटों का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक वीडियो में कवर होने वाला है। मतलब इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है सभी चीजों का अपडेट एक वीडियो में मिल जाएगा। और ऐसे अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले इस वक्त ट्रेंडिंग का विषय बने हुए हैं प्रमोद प्रेमी यादव और अखिलेश कश्यप का विवाद। दरअसल खेसारी लाल यादव ने एक गाना गाया था, उस पर प्रमोद प्रेमी यादव ने आकर विवाद खड़ा कर दिया। कहा कि मेरा गाना खेसारी लाल यादव ने चुरा लिया। उसका अखिलेश कश्यप आकर प्रमोद प्रेमी यादव को जवाब देते हैं, फिर विवाद की शुरुआत होती है। दिन में दोनों के बीच खूब लाइव होता है। अब इतना से मन नहीं भरता है तो दोनों एक दूसरे से मिलने रात में पहुंच जाते हैं। दोनों लाइव आते हैं, शेयर बनने के लिए कहते हैं कि मैं गया था वो नहीं आया, दूसरा कहता है हम भी गए थे वो नहीं आया। लेकिन आज अखिलेश कश्यप आज सुबह में लाइव थे। लाइव के दौरान बताया कि खेसारी लाल यादव कल रात के विवाद पे भड़के हुए थे। आखिर क्या कुछ कहा चलो देख लेते हैं। खेसारी भैया का फोन आया सुबह सुबह, हम सोए थे, फोन करके हमको डांट रहे हैं। एक स्टार वो है कि आपको ये सब शोभा नहीं देता है, आप हमारे राइटर हैं, आप हमारे भाई हैं, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, बोल रहा है लोग तो बोलने दीजिए, जिसको पब्लिक को पता है। बनो खेसारी लाल यादव की मानसिकता मेंटलिटी बनानी पड़ेगी, तब खेसारी लाल यादव बनोगे। जबरदस्ती खेसारी लाल यादव से कंपेयर कर देगा, हाँ करब तू क्यों ऊँच बनी, हम उनका लूच बनी, तू मैंने उनका लूच पड़ा उतार गाना चुरावे लन है। जब ताकत ना रहेला तो तू काहे खातिर कूदल अजुरात काहे खातिर रह। हाँ जब आई रहा तो बिना मिलले चल गई, मिल लेवेला तो भाग काहे गई, फोन बंद कर दिला भाग गई। अगली अपडेट देखते हैं। पवन सिंह और गुंजन सिंह के बीच अच्छा भाईचारा है, लेकिन गुंजन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब भी पवन सिंह मेरे से मिलते हैं तो मिलने के दौरान मेरा एक ऐसा गाना है जो हमेशा पवन सिंह के जुबान पे होता है। पवन सिंह जब भी मेरे से मिलते हैं वही गाना गुनगुनाने लगते हैं। कौन सा गाना है चलिए देखते हैं। हाँ मेरा गाना गाते हैं, ये वाला हमेशा गाते हैं कि तोर जवानी लगे रे पलेनगे अभी ना तेल के जरे बोला लटेनगे। अगली अपडेट पवन सिंह और काजल लखवानी को लेकर आ रही है कि काजल लखवानी की मां पवन सिंह के बारे में क्या कुछ कहती है। लेकिन उससे पहले पता होगा कि काजल लखवानी का एक विवाद खेसारी लाल यादव के ऊपर बहुत भारी पड़ चुका है, क्योंकि काजल लखवानी ने खेसारी लाल यादव के ऊपर बड़े बड़े खुलासे किए हैं। जैसे कि खेसारी लाल यादव बोलता है कि मेरा बीवी और मेरा बच्चा यूज कर रहा है, मेरी पत्नी मुझे कुत्ता समझती है। और आगे काजल लखवानी खेसारी लाल यादव के बारे में बोलती है कि मैंने खेसारी के फोन में कई भोजपुरी के हीरोइंस के वैसे फोटो और वीडियो देखे हैं, और खेसारी लाल यादव को मैंने छोड़ा था, कोई खेसारी लाल यादव मुझे नहीं छोड़ा था। ऐसे तमाम खुलासे काजल लखवानी खेसारी लाल यादव के बारे में करती है। 1.5 घंटा का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू खेसारी लाल यादव डिलीट भी करवा देते हैं। उसके बाद खेसारी लाल यादव का पोल खोलने काजल लखवानी पहुंच जाती है। नेशनल मीडिया पे बहुत सारे बड़े बड़े चैनल को इंटरव्यू देती है, क्योंकि बड़े चैनल का इंटरव्यू खेसारी लाल यादव थोड़ी डिलीट करवा सकते हैं। और उस इंटरव्यू में सब चीज फिर से रिपीट होता है। जो मैंने बातें बोला तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। पवन सिंह को लेकर क्या कुछ कहती है चलिए उसको देखते हैं। मेरी माँ कहती है पवन जी के लिए कि वो दिल का राजा है। वो मुझे जेन्युइन लगते हैं और वो कंट्रोवर्सी से और किसी के लिए वो कभी इतने इंट्रोड्यूस नहीं देते, वो कभी इतना लाइव आते नहीं है, और जो भी बातें होती है वो अपना काम करके दिखाते हैं, और आज के डेट में वो काम से जवाब देते हैं। और अगली अपडेट देकर हिल जाओगे। पवन सिंह ने ठेका ले लिया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का। क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले पवन सिंह ने एक बम्पर हिट फिल्म दिया था, जिस फिल्म का नाम था हर हर गंगे। 50 दिन पूरा किया था। लेकिन इस समय एक और फिल्म है सूर्यवंशम, अभी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये भी फिल्म 50 डे सिनेमाघर में कंप्लीट कर लिया। मतलब लॉकडाउन के बाद कोई भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का स्टार नहीं है जिसकी फिल्म में 50 दिन कंप्लीट हुई। और पवन सिंह के दो फिल्में 50 दिन कंप्लीट कर चुकी है। और लोग कहते हैं कि पवन सिंह को एक्टिंग नहीं आती है। फिर ये क्या है भाई। हाँ, और एक और विवाद नहीं, बात है इंटरेस्टिंग है। रवि किशन काराकाटे में पवन सिंह से नाराज चल रहे थे, लेकिन पवन सिंह की फिल्म सूर्यवंशम 50 दिन कंप्लीट करने के बाद रवि किशन ने एक वीडियो शेयर करके बधाई दिया है पवन सिंह और पवन सिंह के सूर्यवंशम पूरे टीम को। 50 days of a film सूर्यवंशम, ऑल द बेस्ट। अच्छी कहानी चुनते हो, अच्छा रिजल्ट मिलता है। उम्मीद है कि जैसे कब होई गौना हमारी पहली भोजपुरी फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड लिया था, आपके बैनर तले या भोजपुरी सिनेमा के किसी भी बैनर तले जल्द कोई नेशनल अवार्ड भी आए, उस दिशा में भी काम किया जाए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द सक्सेस एंड हार्ड वर्क। हर हर महादेव बहुत अच्छा लगा। 50 दिन हो गए, ऐसे बम बम रहा, भोजपुरी के जिंदा रखा। अगली वीडियो देखकर पवन सिंह के बहुत सारे फैंस पवन सिंह से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि ज्योति सिंह ने कल रात करवा चौथ के दिन एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया है जिसमें पवन सिंह के फोटो को देखकर अपना व्रत तोड़ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच रिश्ता सही नहीं है। इस वजह से पवन सिंह भाई चाहते तो लाइव भी आ सकते थे, पवन सिंह बात कर सकते थे, या फिर पवन सिंह मिलकर ये फेस्टिवल साथ में मना सकते हैं। लेकिन पवन सिंह तो अपने आप में बिजी थे। देख ले तो कहाँ बिजी। नहीं, गाना में हम सब मिलके बहुत दिल से मेहनत किए हैं और
एक कलाकार मेहनत करता है, आप लोग पसंद करते हैं तो दिल चौड़ा होता है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि उम्मीद है कि गाना आप सबके पसंद आई, सुनी जा, झूमी जा। 22 तारीख के 7 बजे और अपने कलाकार, अपने छोटे भाइयों को आशीर्वाद। तो सुपरस्टार पवन सिंह का ऐसे ही चल रहा है। पवन सिंह अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ज्योति सिंह के लिए थोड़ा सा समय नहीं है, तो समझ सकते हो कि पवन सिंह ज्योति सिंह का रिश्ता खत्म ही है। और इस बात से पवन सिंह के फैन ही पवन सिंह से नाराज चल रहे हैं। ज्योति सिंह ने जो पोस्ट किया है 12 घंटे के करीब 6.4 मिलियन करीब व्यूज मिला है, उसका जाकर कमेंट सेक्शन देखना है तो पवन सिंह से लोग तो नाराज चल रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रमोद प्रेमी यादव और अखिलेश कश्यप के बीच में जितनी सारी बातें हुई कल रात, मिलने से लेकर लाइव का खेला, गाना चोरी से लेकर हर एक विवाद, उस पे एक्टर खेसारी लाल यादव ने आज सुबह क्लियर किया है। काहे कि देखो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हम लोग कलाकार हैं, हम लोग का कोई हक नहीं बनता है एक दूसरे से मिलने का और ऐसी हरकतें करने का। तो खेसारी लाल यादव ने लाइव के दौरान ऐसी कुछ शब्दों को बोला था, लेकिन हम पूरी वीडियो नहीं चलाते थे क्योंकि खेसारी लाल यादव के बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, लेकिन हल्का तो दिखा ही सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं, मेन पॉइंट को देखते हैं खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ बोला। प्लीज आप लोग गाली गलौज लाइव आकर एक दूसरे को। तो जिस चीज पे खेसारी लाल यादव ने आकर इतना ज्ञान दिया है, वही गाने पे खेसारी लाल यादव के एक्स मैनेजर विवेक सिंह प्रमोद प्रेमी यादव के गाने के ऊपर रील्स बना रहे हैं। वही वाला गाना जिस गाने की वजह से विवाद शुरू हुआ है। स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, दोनों कितने मस्ती में एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बात पे खेसारी लाल यादव के कुछ फैन नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन क्या आप सबका अपना सोच है, सबका अपना मानसिकता। विवेक सिंह शायद आने वाले समय में प्रमोद प्रेमी यादव के मैनेजर हो सकते हैं, क्योंकि एक लाइव में खुलासा ये भी हुआ था। अगली अपडेट, संभावना सेठ। राइमिंग हो गया, लेकिन क्या है कि इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्टर्स में नाम शामिल था संभावना सेठ का, लेकिन अभी भी फेमस है। पवन सिंह के साथ बहुत सारे गाने में नजर आ चुकी है। उनसे खेसारी लाल यादव के बारे में पूछा गया कि काजल लखमानी कहती है कि खेसारी लाल यादव सबका वो वाला फोटो रखते हैं, क्या संभावना सेठ क्या कुछ कहती है? तो संभावना सेठ कहती है कि मेरा वाला तो फोटो नहीं है, खेसारी मेरा छोटा भाई है तो मुझे पता नहीं। और आप ना मतलब मुझसे अगर खेसारी के बारे में ऐसी बात पूछोगे तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। चलिए अगली अपडेट में बात कर लेते हैं। पवन सिंह का नया बॉलीवुड गाना कौन सा होगा, क्योंकि दो तो पवन सिंह बॉलीवुड गाना दिए हैं। पहला स्त्री 2, गाने का नाम आए नहीं, 300 मिलियन प्लस बन चुका है। दूसरी फिल्म विक्की विदा की वो वाली वीडियो में पवन सिंह ने चुम्मा गाने से अपना डेब्यू भी किया था और उस गाने पे करीब 50 मिलियन करीब व्यूज पहुंचा है। तो दोनों गाने सुपर हिट हुए हैं। तो उसके बाद तीसरा गाना कौन सा, तो देखो एक फिल्म आ रही है गदर फिल्म बनाने वाले अनिल शर्मा के बेटे का, जिस फिल्म का नाम है जर्नी। तो इसी फिल्म में पवन सिंह का तीसरा बॉलीवुड गाना होगा, क्योंकि पवन सिंह 2 तो गा चुके हैं। नेक्स्ट जो बॉलीवुड गाना होगा इसी फिल्म में गाना होगा। अभी स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये फोटो जब वायरल हुआ था तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे पवन सिंह गदर 3 में शूटिंग कर रहे हैं क्या, लेकिन नहीं भाई, अब इन्हीं के बेटे के फिल्म में गाना देना है। तो मीटिंग हुआ था कि भाई अब सबके फिल्म में अपना गाना देकर फिल्म का क्रेज बढ़ा दिए हैं, तो इनके भी बेटे की फिल्म में गाना हो और बॉलीवुड में थोड़ा सा और पहचान बने, थोड़ा और हाइप क्रिएट हो। तो इसी सिलसिले में मीटिंग हुई थी। तो बस इंतजार करें, पवन सिंह का तीसरा बॉलीवुड गाना बहुत जल्द आएगा।